नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ है। पंडित सदाशिवदास जी की टीका। स्वाध्याय परम तप, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। बालकों में से कौन बताएगा स्वाध्याय के 5 भेदों के नाम? बोलो भैया, आप बोलो सबसे पहले। यहाँ बोलो बोलो। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ये 5 भेद हैं। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश, ये सब स्वाध्याय के भेद हैं। हम वाचना कर रहे हैं, वह भी स्वाध्याय है। हम किसी से पूछ रहे हैं, यह भी स्वाध्याय है। हम उसका चिंतन कर रहे हैं, यह भी स्वाध्याय है। हम उसे दोहरा रहे हैं, यह भी स्वाध्याय है। और हम किसी को बता रहे हैं, यह भी स्वाध्याय है। और ऐसा स्वाध्याय मुख्य रूप से वक्ता और श्रोता के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए वक्ता के लक्षण हमने पहले कहे और अब श्रोता की चर्चा चल रही है। क्योंकि अगर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाने पर भी यदि मुझे तत्व समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं मेरी पात्रता में कमजोरी है। योग्य पात्र ना हो तो वस्तु ठहरती नहीं है। दिव्य से दिव्य उपदेश भी आपके काम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, प्रथम तो भव्य हो। क्या कहा था? प्रथम तो भव्य हो। बच्चों बताओगे भव्य किसे कहते हैं? बोलो भैया, आप बताओ। कल अपन ने चर्चा की थी ना भव्य की। हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसको हो जाती है। बहुत बढ़िया। बाजू वाले भैया आप बताओ। पात्रता, किसकी पात्रता? सम्यक दर्शन की पात्रता। बहुत बढ़िया। भव्य जीव उसे कहते हैं जिसमें सम्यक दर्शन की पात्रता हो, यानी ऐसा जीव जो सम्यक दृष्टि बन सकता हो। क्योंकि समस्त जीव राशि में से कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें अनेक निमित्त मिलने पर भी वे भव्य रूप परिणमित नहीं होंगे, सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं होंगे। प्रथम तो भव्य हो। दूसरा दुखों से भयभीत हो। दुखों से ही जिसे डर ना लगता हो। जैसे कभी कभी आपने वाक्य सुना होगा, कभी किसी को ज़्यादा समझाओ कि तुम्हें ऐसा कष्ट भोगना पड़ेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें त्रेन जाना पड़ेगा, तो कभी कभी उसकी ऐसी आसक्ति होती है, जवाब होता है हम नरक जाएंगे ना, तुम्हें क्या चिंता है बोले। आप समझे? तो उसे अंदाज़ा नहीं है वो क्या कह रहा है। तो दुखों से भयभीत हो, सुख का इच्छुक हो, धर्म कथा सुनने का इच्छा रखता हो, ऐसा श्रोता हो, हठाग्रही ना हो, युक्तियों से बात समझता हो, तो वह श्रोता निस्संदेह तत्व को प्राप्त कर सकता है। अब कुछ भेद यहाँ पर कह रहे हैं और वे भेद उदाहरण देके समझाए हैं कि कैसे कैसे तरह के श्रोता होते हैं। और टोडरमल जी ने एक बात कही कि जिनवाणी में गुणों का कथन भी चलता है और दोषों का कथन भी चलता है। किस किस का कथन चलता है? गुणों का और दोषों का।
तो गुणों का कथन आता है और दोषों का कथन आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बैठे बैठे ये सोचना चाहिए ये गुण किस में है, ये दोष किस में है, ये गुण किस में है, ये दोष किस में है, ऐसा ही ना? तो क्या करना चाहिए? गुणों को ग्रहण करना चाहिए, दोषों को छोड़ना चाहिए। 7वें अधिकार में बहुत प्यारी भाषा में लिखा है, हमने जो दोष बताए हैं यदि वे स्वयं में हों तो छोड़ देना, औरों के दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस निकृष्ट काल के जीवों के लिए पंक्ति। औरों के दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। कईयों की आत्मा तो इसलिए जलती रहती है कि वे जो है ना वे ठीक नहीं हैं, जबकि उनके ठीक होने और नहीं होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्म बंधन का संबंध उनके ठीक होने ना होने से नहीं है, आत्मावलोकन से है। इसलिए औरों के दोष देख देख कर कसाई होना योग्य नहीं है। जो दोष हम यहाँ बतला रहे हैं वे आप में हो तो छोड़ देना। देखिए अब यहाँ प्रकरण पाकर श्रोताओं के कुछ भेद दृष्टांत द्वारा कहते हैं, कितने ही श्रोता मिट्टी के स्वभाव के समान होते हैं। जैसे मिट्टी पर पानी गिर जाए तब वह नरम हो जाती है, पश्चात सूख जाने पर कठोर हो जाती है। उसी तरह ये श्रोता भी धर्म सुनते समय तो भावों में भीग कर कोमल हो जाते हैं, पश्चात कठोर हो जाते हैं। जब माहौल बनता है, धर्म श्रवण करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, तो ऐसा लगता है बात तो यही सही है, हम व्यर्थ ही आकुलता करते हैं, व्यर्थ ही कषाय करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे। तो ये श्रोता कैसे हैं? ये श्रोता मिट्टी के समान हैं। जब पानी डालोगे, जितनी देर पानी रहेगा उतनी देर उसमें नरमाई रहेगी, भीगापन रहेगा। जैसे ही पानी सूख जाएगा कठोरता आ जाएगी। कितने ही श्रोता चालनी के समान होते हैं। चालनी जानते हो? देखिए, नहीं देखिए? हाँ, वो यही वाली, हाँ, ये जो होती है ना, इसको चलनी बोलते हैं। तो ये इसमें क्या करते हैं? इसमें छानते हैं। क्या छानते हैं? हाँ, तो चलनी तो बढ़िया चीज़ है ना, देखते हैं। कितने ही श्रोता चलनी के समान होते हैं। चलनी में पता है क्या होता है? अनाज और कचरा डालो तो क्या होगा? अनाज ऊपर रह जाएगा, कचरा निकल जाएगा। कि अनाज निकल जाएगा, कचरा रह जाएगा। क्या व्यवस्था है? जो अनाज के दानों को छोड़कर केवल छिलका ही ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये भी धर्म कथा में सार गुण तो छोड़ देते हैं किंतु अवगुण ग्रहण कर लेते हैं। ये भी एक बड़ा हुनर होता है। समझो 1 घंटे के व्याख्यान में वो एक न एक ऐसी बात पकड़ लेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात ग्रहण कर लेंगे जो ग्रहण करने लायक नहीं थी, और जो ग्रहण करने लायक बातें थीं उन्हें छोड़ देंगे। जैसे चलनी का उदाहरण दिया, गेहूँ छानते हैं तो बड़े बड़े डंठल, बड़े बड़े छिलके ऊपर रह जाते हैं और अनाज के दाने नीचे निकल जाते हैं। तो सार बात तो छोड़ देता है, थोते थोते ग्रहण करता है। कितने ही श्रोता भैंसा के समान होते हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखा है क्या भैंसा कैसे रंग का होता है? हाँ, हरा, काला? नहीं, कंफर्म कर लेता हूँ, ऐसे तो नहीं हंस रहे, पता है। कौन से गांव के हो? कोल्हापुर में भैंसे होते हैं? नहीं, मुझे आइडिया नहीं ना, तो उसमें क्या पूछ लिया। भैंसे के समान होते हैं। कैसे होते हैं भैंसे? मालूम है? जो स्वच्छ जल से भरे सरोवर में भैंसा प्रवेश करके समस्त सरोवर को कीचड़मय कर देता है। बढ़िया शांत वातावरण हो, जल बिल्कुल एकदम स्वच्छ, और भैंसा अगर घुस जाए तो क्या होगा? छपक छपाक, छपक छपाक। उसी प्रकार ये भी सभा के लोगों के परिणाम मलिन कर देते हैं। तो कुछ श्रोता भैंसे के समान होते हैं। बढ़िया सभा चल रही हो, बढ़िया चर्चा चल रही हो, वो कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी चर्चा, ऐसा प्रश्न, ऐसा काम करेंगे जैसे मचा जाए पूरी। देखो, कितने ही श्रोता हंस के समान होते हैं। हंस का नाम सुना है? देखा है? कोल्हापुर में होते हैं क्या? हैं? होते हैं? और गजब हो गया, कोल्हापुर में हंस होते हैं। मोहित भैया, और कहाँ, और किसके गांव में हंस हैं? हंस कितने लोगों ने देखा? पहले हाथ खड़े करो।
होलसेल में तो बहुत लोगों ने देखा है। चाचा आपने देखा हंस? लो यार, मतलब हमारी ज़िंदगी कट गई। इधर कितने लोग हैं हंस देखने वाले? और शाबाश, ये देखो ये बहादुर सिंह चुनाव पे खड़ा हुआ है भैया हमारा। कैसा होता है बेटा हंस? कैसा होता है? हरे रंग का, लाल रंग का, सफ़ेद रंग का होता है। क्या विशेषता है उसकी? क्या स्पेशलिटी है? हाँ बोलो। उसकी चोंच में एक पदार्थ रहता है जिससे दूध और पानी अलग अलग होता है। वाह भाई वाह, बात तो सही बताई। देखते हैं कितने ही श्रोता हंस के समान होते हैं। जैसे हंस जल व दूध का भेद करके दूध ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार ये भी निस्सार छोड़कर आत्महित की बात ग्रहण कर लेते हैं। सिर्फ बुराई नहीं चल रही, अच्छाई भी चल रही। अभी जो 3 श्रोता थे, कौन से? मिट्टी वाले, चलनी वाले और भैंसा जैसे, वे अच्छे श्रोता नहीं हैं। लेकिन हंस जैसे श्रोता अच्छे श्रोता हैं। हंस का काम क्या है कि पानी मिला हुआ दूध हो तो उसमें से वो दूध ग्रहण कर लेंगे और पानी छोड़ देंगे। कितने ही श्रोता तोता के समान होते हैं। तोता जानते हो? हाँ। कैसे रंग का होता? लाल या पीला? हाँ, कंफर्म कर लेता हूँ। जिनसे राम बुलवाओ तो राम बोलते हैं, रहीम बुलवाओ तो रहीम बोलते हैं, कुछ और सिखाओ तो कुछ और बोलते हैं। उन्हें राम का भी ज्ञान नहीं है, रहीम का भी ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार ये भी पाप पुण्य का विचार रहित जो पढ़ाओ वही पढ़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, किंतु विचार रहित होते हुए अपना स्वरूप व पर के स्वरूप के ज्ञान से रहित ही होते हैं। ये वाले श्रोता कैसे हैं? अच्छे, बढ़िया, खराब हैं, अच्छे हैं, बीच के हैं ये थोड़े से, है ना। भैंसे वैसे से तो ठीक ही है, कम से कम मचमचा रहे थे। मिट्टी से तो ठीक ही है, चलनी से तो ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है। ज़्यादा ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसा कह दो हाँ ठीक है साहब, जैसा कह दो ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपके जीवन में अंधविश्वास की मात्रा बढ़ने की बहुत संभावना होती है। क्योंकि जितना भी धरती पर अंधविश्वास चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अविचारकों की वजह से चल रहा है। कैसे चल रहा है? अविचार, खुद विचार करते नहीं हैं, बस इतना जानते हैं उन्होंने कहा था, हमारे गुरुजी ने कहा था, फलां ने कहा था। तो ऐसा नहीं है भैया, विचार करके ग्रहण करोगे तो काम चलेगा, अन्यथा तोते के समान कहलाओगे। कहानी सुनाई जाती थी पहले हम लोगों को, तो जंगल में एक तोता था, उसको किसी ने ज्ञान दिया, समझाया, हमारे जैसे पंडित ने दिमाग लगाया कि इसको सिखा दे। में क्या रटवाया उसको? हाँ, तुम्हें भी पता है क्या? क्या बात है। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में मत फंसना। फिर क्या हुआ? वो दोहराता रहा, तो फंसा कि नहीं फंसा? फंस गया। तो ऐसे ही ये जो तोते हैं वे फंस जाएंगे। मतलब ऐसे श्रोता जो दोहराते रहते हैं, हाँ में हाँ करते रहते हैं, आप जो बोलोगे वही सही है। यहाँ कह रहे हैं कि विचारक होना चाहिए। कितने ही श्रोता बिल्ली के समान होते हैं। बिल्ली जानते हो? हाँ ठीक है। जिस प्रकार बिल्ली सोते हुए भी अपने शिकार की तरफ जागृत रहती है, उसी प्रकार ये श्रोता भी वक्ता की वाणी में से विषय, कषाय, छल ही ग्रहण करते रहते हैं। बिल्ली ऐसे शांत बैठी होगी ना, तो ऐसा लगेगा तो बैठी है शांति से। वो बैठी नहीं है, वो अपनी जुगाड़ में है। क्या जुगाड़ में है? उसे कोई भी शिकार मिले तो झपट्टा मार के उसे खा जावे। तो ऐसे ही कोई श्रोता ऐसे भी होते हैं बिल्ली जैसे, वे ढूंढते ही रहते हैं कोई तो ऐसी बात आए जिसके आधार से थोड़ा सा हम माहौल बनाएं। कितने ही श्रोता बगुला के समान होते हैं। बगुला देखा है? कैसा होता? लाल या पीला? सफ़ेद। हंस भी सफ़ेद था, ये भी सफ़ेद। अच्छा, बगुले के समान होते हैं। जैसे बगुला अपना शिकार पकड़ने के लिए ध्यानी सा बना बैठा रहता है, उसी प्रकार ये भी विषय कषाय ही ग्रहण करते हैं। अब देखो, बगुले को कई जगह उदाहरणों में लिया है। बगुला भगत कहा जाता है। बगुला भगत माने कि ऐसी भक्ति बगुले जैसी। कैसी भक्ति कि कभी कभी यह दृश्य देखने को मिलता है, बगुला एक पैर से घंटों पानी में खड़ा रहता है, घंटों। तो एक पैर से खड़ा है
तो एक पैर से खड़ा कौन खड़े रहते हैं एक पैर से, बताओ? तपस्वियों के बारे में सुना है, एक पैर से ध्यान करते रहते हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बगुला ध्यान कर रहा है, और कर क्या रहा है वो? वो जुगाड़ में है। जैसे ही मछली वहाँ आसपास आएगी वो मछली को खा जाएगा। तो दिख ऐसा रहा है कि बड़ा शांत प्रणामी, बिल्कुल शांत, मुंडी नीचे किए हुए एक पैर पर खड़ा है। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं, दिखें बड़े सीधे साधे, लेकिन वो बगुले जैसे ही विषय कषाय को बात आए वो तुरंत कैच कर लेते हैं। कितने ही श्रोता डांस मच्छर के समान होते हैं, जो वक्ता को बारंबार बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। डांस मच्छर का काम क्या है जानते हो? डांस मच्छर, दंश मशक बोलते हैं इनको। क्या करते हैं डांस मच्छर? भिनभिनाते रहते हैं। तो ये भिनभिनाने वाले भी श्रोता होते हैं। कितने ही श्रोता बकरा के समान होते हैं, जैसे बकरे को कितना ही इत्र फिल लगाओ, सुगंधित पानी पिलाओ, तो भी वह दुर्गंध ही प्रकट करता है। उसी प्रकार ये उज्ज्वल धर्म सुनते हुए भी पाप ही उगलते हैं। बकरे का दृष्टांत दिया है। अब उसको कितना ही नहलाओ धुलाओ, उसको इत्र फुलेल लगाओ। इत्र फुलेल समझते हो क्या? हैं? सेंट, परफ्यूम। हाँ, होशियार बच्चे हैं इस बार, सब समझते हैं। तो उससे बकरा खुशबूदार होगा कि नहीं होगा? वो बदबू ही आने वाली है। कितने ही जलौका जोंक के समान होते हैं। अब ये तो नहीं जानते हो कम से कम, है ना भैया? जोंक जानते हो? जोंक, जोंक देखिए, जोंक इधर के होशियार श्रोता हैं, ये जानते हैं जोंक। जोंक ये जीव होता है, और ऐसा जीव होता है कि समझो गंदा खून पीता है, ऐसा कहते हैं। पहले गाय भैंस को अगर कहीं फोड़ा फुंसी कुछ हो जाए तो जोंक को लगा देते थे, तो उसमें से वो पीव मवाद और जो भी गंदा खून है वो उसे ग्रहण कर पी लेता है। जोंक एक जीव है, जोंक के समान होते हैं। जैसे जोंक को स्तन के ऊपर भी लगाओ तो वह गंदी रुधिर ही ग्रहण करती है, उसी प्रकार ये भी विषय कषाय ही ग्रहण करते हैं। कितने ही श्रोता फूटे घड़े के समान होते हैं। फूटा घड़ा तो पता ही है अपन को, कितना ही पानी भरो कितनी देर में फुल हो जाएगा। काय का फुल हो जाएगा जब फूटा ही घड़ा है? तो देखो, वे धर्म सुनने पर भी चित्त में लेश अंश मात्र भी धारण नहीं करते। सुनने की हिस्ट्री उनकी महीनों की हो सकती है, सालों की हो सकती है, लेकिन धारण करने में बड़ा मुश्किल जाती है, क्योंकि वो फूटे घड़े के समान श्रोता होते हैं। कितने ही श्रोता सर्प के समान स्वभाव वाले होते हैं। सर्प के समान वे दूध मिश्री को पीने पर भी प्रबल जहर बढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांप को कितना ही दूध पिलाओ, काटेगा तो क्या अमृत निकलेगा क्या? वो तो बिसी उगलने वाला है। कितने ही श्रोता गाय के समान स्वभाव वाले होते हैं। गाय के समान वे तिनका घास खाकर भी दूध देते हैं। क्या मतलब है इसका? गाय की प्रवृत्ति कैसी है? भोजन क्या है उसका? तिनका घास, और फल क्या देते हैं? दूध देते हैं। ये अच्छे श्रोता हैं कि सामान्य से सामान्य विचार में वैसी महत्वपूर्ण विचार ग्रहण कर लेते हैं। कितने ही श्रोता पाषाण की शिला के समान होते हैं। उनको बहुत बार धर्मोपदेश देने पर भी हृदय में प्रवेश नहीं करता है। पत्थर में है, अब पत्थर में कितना पानी डाला जाए कि पत्थर के अंदर चला जाए? पत्थर के अंदर पानी नहीं जाएगा। ऐसे ही श्रोता होते हैं, कितना ही सुने नहीं आते हैं। कितने ही श्रोता कसौटी के समान परीक्षा प्रधानी होते हैं। कसौटी जानते हो? कसौटी नहीं जानते हो? कितने लोग नहीं जानते हैं कसौटी? हाँ, हैं उम्मीदवार दो चार। सालिग्राम जी का नाम सुना है? सालिग्राम इधर सुना है? इधर अच्छे लोग, मतलब जानकार हैं। अच्छे माने जानकार हैं। एक पत्थर होता है काले रंग का, कई लोग उसे सालिग्राम जी भगवान की तरफ पूछते हैं नाम से। उसका काम क्या है कि उस पर हम परख लेते हैं, सोने को परख लेते हैं।
इसमें सोना है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है। तो सुनार लोग तो उसे कसौटी बोलते हैं, कसौटी। कसौटी पे कस के पता चल जाता है इसमें सोना है या नहीं है, कम है कि ज़्यादा है। कसौटी का काम है निर्णय करना, परीक्षा करना। तो कितने ही श्रोता कसौटी के समान परीक्षा प्रधानी होते हैं। ये श्रोता बहुत बढ़िया रहते हैं। देखो कितने ही श्रोता तकड़ी यानी तराजू की डंडी के समान होते हैं, जो घटबड़ हे उपादेय को अच्छी तरह से जानते हैं। कितने ही श्रोता कैसे होते हैं? तराजू की डंडी। तराजू की डंडी कैसी होती है? ऐसे ऐसे होती रहती है ना, वो तय करती है, बराबरी में जब आएगी तब अपना काम हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, ज़्यादा सामान आ गया हो तो निकाल दो, कम आ गया हो तो और ले लो। निर्णायक क्षमता जिनमें होती है ऐसे श्रोता तराजू की डंडी के समान श्रोता कहे जाते हैं। इस प्रकार श्रोताओं के उत्तम, मध्यम, जघन्य अनेक भेद हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे धर्म का उपदेश वैसा ही परिणमता है। अब देखो हम क्या सोचते हैं पता है? जैसा धर्म श्रवण करेंगे वैसा हमें धर्म का फल मिलेगा, या जैसे वक्ता को सुनेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिन परिणामों से सुनोगे वैसा फल मिलेगा। बात वही है, वही ग्रंथ है, वही लाइनें हैं, वही पंक्तियां हैं, वही अर्थ बताया जा रहा है। तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा कि कषायवान होगा कि निर्भर करता है तुम्हारी परिणति कैसी है। बढ़िया से बढ़िया धर्मोपदेश सुन करके भी जीव कषायवान हो सकते हैं। शास्त्रों में तो हालांकि लिखा ही है, इसमें भी स्वाध्याय में एक बात आई थी वक्ता के स्वरूप में, अपेक्षा समझाने वाला हो, और श्रोता की भी जिम्मेदारी है कि अपेक्षा समझने वाला हो, अन्यथा सुनय के प्रयोग के बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाता है। मैंने बढ़िया से बढ़िया बात भी यदि हम अपेक्षा नहीं समझेंगे तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो जाती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे धर्म का उपदेश वैसा ही परिणमता है। देखो इसके लिए ऐसा उदाहरण ले सकते हैं, एक खेत में नींबू का पेड़ लगा है, बाजू में आम का पेड़ लगा है, बराबर है, बमूल भी खड़ा है, और दो चार पेड़ लगा दो, अपना क्या जा रहा है, जब बातों में लगा रहे तो पूरा भर दो। अब पानी बरसा तो पानी अलग अलग बरसा के एक जैसा बरसा, हाँ, लेकिन कोई पानी मीठा है, कोई पानी खट्टा है, कोई पानी तीखा है। कैसे हुआ? क्योंकि जो नींबू के पेड़ के पास गया, आम के पेड़ के पास गया, बमूल के पेड़ के पास गया, मिर्ची के पेड़ के पास गया, तो जिस जिस वृक्ष का जो जो स्वभाव था पानी का परिणमन उस रूप हुआ। ऐसे ही यहाँ जो आपने वाणी सुनी, अब उस वाणी को सुनकर आपका मन प्रसन्न हुआ या नाराज हुआ, बोले जैसा आपका स्वभाव ये कह रहे हैं। मतलब अंदर में परिणति में कषाय हो तो अच्छे से अच्छे प्रसंग में भी कषाय कर सकते हैं, और कषाय शांत हो तो विपरीत से विपरीत आपदाओं में भी प्रसन्न रह सकते हैं। ये तो हम अपने जीवन में कई बार देखते होंगे। कभी 5 रुपए के नुकसान पर भी बहुत 2-4-5 किलो क्रोध कर ले गए, और कई लाखों के नुकसान पर भी ठीक है, अब जिंदगी है, चलता रहता है, घटबड़ चलती रहती है, ऐसा विचार कर ले गए। निर्भर करता है क्या है। इस धर्मोपदेश नाम से स्वाध्याय तप के प्रकरण में वक्ता श्रोता का लक्षण कहा। इस तरह 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन किया। कौन कौन से 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन किया? पहले नंबर का वाचना, दूसरे नंबर का प्रच्छना, तीसरे नंबर का अनुप्रेक्षा, चौथे नंबर पे आमनाय, 5वें नंबर पे। अच्छा बताओ बच्चों, आमनाय में क्या करते हैं? मुझे आमनाय नाम का स्वाध्याय करना है, बताओ मैं क्या करूं? दौड़ाओ दिमाग के घोड़े। आमनाय सुनाम का स्वाध्याय करने का मन है तो मैं क्या करूं? कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। क्या करना? अति शीघ्रता से पढ़ने का नाम आमनाय है। हम बधाई दे सकते हैं कि कम से कम उसने लिखा। अब हो सकता है चालू प्रवचन में जो लिखा उसका कौन सा अंश लिख पाया। धन्यवाद। और कोई बताओ? इतना कहा सो सत्य, आगे हम बताएंगे।
पढ़ने का नाम आमनाएँ हैं। कोई और बताओ। हम धन्यवाद तो बोल ही देंगे, कम से कम बोला तो। बोलो भैया इधर सबसे आगे। ओ भैया अच्छा मुंडी ऊपर नहीं कर रहे, जिन्हें नहीं बताना है कर लो जो करना है कोई बात नहीं है। हाँ बोलो। हाँ जो हाथ खड़े कर रहे हैं बता दो। आप बताओ आमनाय नाम के स्वाध्याय में क्या, मुझे आमनाय नाम का स्वाध्याय करना है, बताओ मैं क्या करूँ सीधे सीधे। स्पष्ट तरीके से पढ़ना उसका नाम आमनाय है। शास्त्र में जो लिखा है उसको स्पष्ट तरीके से पढ़ना उसका नाम आमनाय है। हाँ आप बताओ। शास्त्रोक्त रूप से पढ़ना वो है, निर्णय देना वो आमनाय है। शास्त्रोक्त रुचि पूर्वक पढ़ना। हाँ और भैया और बोलो। शीघ्रता से पढ़ना, धीरे पढ़ना, ऐसे दोषों से रहे, शांति से पढ़ना वह आमनाय स्वाध्याय है। और बताओ, और कोई बताओ। हम तब तक हम भी देख लेते हैं। बताओ बेटा, मुझे आमनाय नाम का स्वाध्याय करना है तो क्या करूं? जैसे आपने कहा कि पढ़ना, तो मैं आपसे पूछता हूं वाचना में क्या करना था? पढ़ना था। तो आमनाय में क्या करना था? पढ़ना था। अच्छा स्पष्ट तरीके से पढ़ना है, इन्होंने थोड़ा सा ढूंढ लाइए। क्या कह रहे हैं? वाचना में तो आपने ऐसे ही पढ़ लिया था, लेकिन इसमें तो आप स्पष्ट पढ़ना है। नहीं देखो वाचना में भी स्पष्ट ही पढ़ना था, वाचना में ऐसे ही नहीं पढ़ना था। लिखा है ना, निर्दोष ग्रंथों का पाठ, अर्थ तथा पाठ और अर्थ दोनों पात्र मनुष्यों को पढ़ाना, बतलाना, समझाना, वाचना है। शुरू से चलते हैं अपन। वाचना में क्या किया अपन ने? निर्दोष ग्रंथों को बांचा, पढ़ाया या पढ़ाया। देखो पढ़ना भी वाचना नाम का स्वाध्याय है, पढ़ाना भी वाचना नाम का स्वाध्याय है, दोनों आ गए इसमें। दूसरे नंबर का स्वाध्याय कौन सा था? प्रच्छना। प्रच्छना में क्या किया? पूछा। क्या पूछा? जो पढ़ा था और जो समझ में नहीं आया वो हमने पूछा, पूछ लिया। पूछने के बाद क्या होगा? अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय। अनुप्रेक्षा में क्या करेंगे? जो पढ़ा था और पूछा था उसका चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, निर्णय तक पहुंचना, ये अनुप्रेक्षा नाम के स्वाध्याय है। बराबर है। और ये सब करने के बाद फिर क्या करना? फिर शांति से बैठ के, न तो जल्दी जल्दी न धीरे धीरे, उनको बार बार पढ़ना, उनको स्पष्ट रीति से दोहराना। जैसे अपने जितने भी समझो अपन ने उसको पाठ का नाम दे दिया। वर्तमान में आमनाय नाम के स्वाध्याय को पाठ का रूप दे दिया है। कभी कभी हमको महसूस नहीं होता है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। जैसे कहते हैं चलो अब पाठ कर लो, तो ऐसा लगता है पाठ में अपन क्या कर रहे हैं? बोले आमनाय नाम का स्वाध्याय कर रहे हैं। आपको याद हो जब अपन ने पाठशाला शुरू की थी ना, तो शुरू के पौना घंटा सिर्फ पाठ कराते थे। मेरी भावना पढ़ रहे, ये पढ़ रहे। तो हमारे ही कितने लोगों ने बार बार, आपने पौना घंटा तो ऐसे ही निकाल दिया। इन्हें कुछ पढ़ाओ तो सही, इन्हें कुछ पढ़ाओ तो सही। मैं तुमने जो पढ़ा लिया है ना, अगर ये रोज रोज नहीं दोहराएंगे तो इनकी हैबिट में से गायब हो जाएगी वो चीज़। तो अगर मेरी भावना आपने एक बार पढ़ ली है, अर्थ समझ लिया है, तो आपकी जिम्मेदारी इस मेरी भावनाओं को बार बार दोहराते रहें। बार बार दोहराने से क्या होगा? आमनाय नाम का स्वाध्याय होगा और हमारा पक्का होगा। 5वें नंबर का स्वाध्याय कौन सा था? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश में क्या होगा? हमने जो पढ़ा था, हमने जो पूछा था, हमने जो चिंतन करके निर्णय किया था, हम जैसे समय समय पर दोहराते रहते हैं, ऐसे विषयों को दूसरों को बताना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। इस तरह से ये 5 प्रकार के स्वाध्याय का अपन ने वर्णन किया। अब यहाँ लिखते हैं स्वाध्याय करने से लाभ। देखो स्वाध्याय करने से बुद्धि अतिशयवंत होती है। जिनको लगता हो कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, याददाश्त अच्छी नहीं है, उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है आप स्वाध्याय शुरू करो। देखो आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अभिप्राय उज्जवल होता है। जिन धर्मों में श्रद्धान दृढ़ होता है, संशय का अभाव होता है, परवादी अन्यमति की शंका का अभाव होता है, परम धर्मानुराग होता है, तप की वृद्धि होती है, आचार की उज्ज्वलता होती है, अतिचार यानी दोष का अभाव होता है, पाप क्रिया का त्याग होता है, कुधर्म में राग का अभाव होता है, हे उपादेय की पहचान होती है, परमेष्ठी में अतिशय रूप भक्ति होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है,
संसार शरीर भोगों से विरक्ता होती है, कषायों की मंदता होती है, दया भाव की वृद्धि होती है, शुभ ध्यान होता है, आर्त रौद्र ध्यान का अभाव होता है, जगत में मान्य होता है, उज्ज्वल यश प्रकट होता है, दुर्गति का अभाव होता है, स्वर्ग के उत्तम सुख तथा निर्वाण के अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है इत्यादि अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला जानकर वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे गए आगम के अभ्यास बिना मनुष्य जन्म व्यतीत नहीं करो। इस प्रकार स्वाध्याय नाम के चौथे अंतरंग तप का 5 प्रकार का स्वरूप कहा। बोलो स्वाध्याय के फायदे हैं कि नहीं हैं? कितने फायदे हैं? बहुत सारे। मतलब कितने फायदे गिनाएं। ये तो विद्वानों टोटल साहब ने भी 10 नाम लिख दिए हैं क्रम से, लेकिन ये तो लिख दिए हैं। फायदे तो कई गुने के हैं। कई गुने माने जो विश्व में समस्याएं हैं, सर्व समस्याओं का अभाव हो जाता है। युगल जी साहब की एक पंक्ति है, चैतन्य विहार नाम की पुस्तक है, उसमें ज्ञान सर्व समाधान कारक है। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? भाई साहब, ओ भाई साहब, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञान सर्व समस्या कारक है। ज्ञान समाधान कारक है तो इस विश्व में, इस धरती पर जितनी समस्याएं हैं, आंख बंद करके कह देना। जगत में भाषा जरूर बोलते हैं, भैया संसार क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, तो अपन जोड़ी बना देते हैं अज्ञान और कषाय की। लेकिन ईमानदारी से विचार करोगे तो कषाय से भी ज़्यादा बलवती अज्ञान है। क्योंकि जो कषाय है ना, कषाय से पूछा तुम क्यों हुए, तो वो खुद कहेगी अज्ञान के कारण से। तो असली जो मुद्दा है वो अज्ञान का है। इसलिए ज्ञान सर्व समाधान कारक है। इसके बिना असीम वैभव के बीच में भी जीव दरिद्री रहता है, ऐसा लिखा है। करोड़ों अरबों रुपया हो, मतलब यश हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, लेकिन सम्यक ज्ञान ना हो तो आप कोई काम के नहीं। छड़ाला में तो ऐसा लिखा है, कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माह। मतलब जो कार्यक्रम अज्ञानी करोड़ों वर्षों में नहीं कर पाता है, वो ज्ञानी चुटकियों में कर देता है। अब आप सोचो ज्ञान की कितनी महिमा है। और ये ज्ञान कहाँ से आएगा? स्वाध्याय से ही आएगा ना। इसलिए हमें स्वाध्याय के प्रति अति क्या कहना चाहिए, उत्साहवंत होकर प्रवर्तना चाहिए। और भी अनेक स्थलों पर इस ग्रंथ में अनेक जगह प्रेरणा दी है। अभीक्षण ज्ञान उपयोग में प्रेरणा दी है। जहाँ तहाँ पंडित साहब ने, सदाशिवदास जी ने भरपूर प्रेरणा दी है कि अपनी समय, अपनी शक्ति, अपने धन का उपयोग इस स्वाध्याय में करो। देखो कुछ पन्ने बीच में से खोल के मैं पढ़ता हूँ। क्या करें, मोह की महिमा ऐसी है कि इस संसार में अनादि काल से ही अपने स्त्री पुत्र कुटुंबादि में, देह में, इंद्रिय विषयों के साधनों में राग चला आ रहा है। पिछला अनादि संस्कार ही ऐसा है कि त्र्यंच भी अपने स्त्री पुत्रों में, विषयों में अति अनुरागी होकर उनके लिए कट जाता है, मर जाता है। ये बड़ा नेचुरल है, इसको प्रकृति बोलते हैं। सहज ही ऐसी वृत्ति है कि मनुष्यों की तो क्या बात करें, त्रिंच भी अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए जान दे देते हैं, अन्य को मार देता है। ऐसा मोह का कोई अद्भुत महात्म्य है। वे पुरुष धन्य हैं जो सम्यक ज्ञान से मोह को नष्ट करके आत्मा के गुणों में वात्सल्य करते हैं। वे भाग्यशाली हैं जो सम्यक ज्ञान द्वारा वात्सल्य करते हैं। पंचम काल के धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। पंचम काल में, पंचम काल ही अपने आप में नाम ही है। पंडित साहब बता रहे थे ना राकेश जी, क्या नाम है इसका? कौन सा है? सुखमा सुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा। दुखमा माने चारों तरफ दुख ही दुख है। और इस काल के बारे में आपने जान रखा है, वो अच्छा काल नहीं माना जाता है। सभी की हालत खराब है। ऊपर से पैसा वाला हो, समझ लेना डबल हालत खराब है। ये लिखा है।
पंचम काल के धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। संसारी तो धन की लालसा से अति आकुलित होकर धर्म में वात्सल्य छोड़ बैठे हैं। संसारी के जब धन बढ़ता है तो तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है, सभी धर्म का मार्ग भूल जाता है। धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। रात दिन संपदा के बढ़ाने में ऐसा अनुराग बढ़ता है कि लाखों का धन हो जाए तो करोड़ों की इच्छा करता है। आरंभ परिग्रह को बढ़ाता है, पापों में प्रवीणता बढ़ाता है तथा धर्म में वात्सल्य नियम से छोड़ देता है। जहाँ दान आदि में परोपकार में धन लगता दिखाई दे वहाँ दूर से ही बचकर निकल जाता है। बहुआरंभ बहुपरिग्रह अति तृष्णा से नज़दीक आ गया, नरक का निवास भी उसे दिखाई नहीं देता है। पंचम काल के धनाढ्य पुरुष तो पूर्व भव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बंध करके आए हैं कि उनकी नरक त्रेंच गति की परिपाटी असंख्यात काल अनंत भव तक भी नहीं छूटेगी। उनका तन मन वचन धन धर्म कार्यों में नहीं लगता है, दिन रात तृष्णा व आरंभ से दुखी रहते हैं। उनको धर्मात्मा में तथा धर्म के धारण में कभी वात्सल्य नहीं होता। धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो उसे नीचा मानते हैं। तब तो फिर जगत में कहानियाँ चलने लग जाती हैं, सर्वे गुणः कांचनम आश्रयंती, कि सब जितने भी गुण हैं कांचन में, कांचन माने धन के आश्रित हैं। धनवान तो निर्गुणी भी गुणवान हो जाता है। आप समझिए, कोई 2-5 करोड़ दे देवे तो घोर पापी हो, सप्त व्यसनी हो, श्रावक शिरोमणि की उपाधि दी जाएगी। तो ये एक तो समय ही ऐसा है, उसकी बात नहीं करें, अपने परिणामों की बात है कि ऐसा नशा चढ़ता है। पंडित साहब ने बहुत प्रेरणा दी है। देखो क्या लिख रहे हैं, हे आत्महित के वांछक, हे आत्महित के वांछक हो, धन संपदा को महामद को उत्पन्न करने वाली जानकर, देह को अस्थिर दुखदाई जानकर, कुटुंब को महाबंधन मानकर इनसे प्रीति छोड़कर अपने आत्मा से वात्सल्य करो। अब देखना, आपको क्या लग रहा था कि ये बताएंगे कि हमसे वात्सल्य करो, ऐसा लग रहा था ना कि वात्सल्य करो वात्सल्य करो, क्या हमारी सेवा करो, हमसे वात्सल्य करो। पंडित साहब क्या कह रहे हैं, हमसे मत करो, तुम अपनी आत्मा से वात्सल्य करो। तुम जो आत्मा को दुखी करते रहते हो दिन में 10 बार, तुम जो अपनी आत्मा को कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी त्रेंच में ले जाते हो, तुम अपने जो परिणामों को मलिन करते रहते, अपने आप से वात्सल्य नहीं करते हो। और जो अपने आप से वात्सल्य ना करता हो, जो खुद ही भरपेट ना खाता हो, दूसरों को क्या खिलाएगा? जो खुद ही नहीं नहाता हो, दूसरों को क्या नहाने की प्रेरणा देगा? तो ऐसे ही जो स्वयं से वात्सल्य नहीं करता होगा, वो दूसरों से वात्सल्य कर ही नहीं पाएगा। ये कह रहे हैं अपने आत्मा से वात्सल्य करो। धर्मात्मा में, व्रति में, स्वाध्याय में, जिन पूजन में वात्सल्य करो। जो सम्यक चारित्र रूप आवरण से भूषित साधुजन हैं, उनका जो पुरुष स्तवन करते हैं, गौरव करते हैं, उनके वात्सल्य गुण हैं, वे सुगति को प्राप्त होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे वो बिंदु हैं, यदि हम इन्हें थोड़ा भी समझ लेते हैं। सदा सुखदास जी ने तो बहुत प्रेरणा दे के समझाया है कि देखो, समय तो बहुत 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 अल्प है। इतना अल्प है कि कहो हम मानस स्तंभ पे सीढ़ियों से चढ़ें शांति धारा करने, और शांति धारा में बोलें कि हमारे धन बढ़ जाए, हमारे शत्रु मिट जाएं, हमारा यश फैल जाए, सब बोलें, और उतनी देर में पूरा मचान नीचे आ जाए और तुम्हारी अगली गति। कर्म सिद्धांत एक तरफ है और तुम्हारी प्लानिंग एक तरफ है। तुम क्या प्लानिंग करके तीर्थ यात्राएं कर रहे हो, ये तुम जानो। तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पूर्व बंधे हुए कर्मों के अनुसार होगा। तुम अपने दिमाग में कुछ भी प्लानिंग करते रहो, प्लानिंग से काम नहीं होंगे। काम तो अपने 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 स्वकीय कर्मोदय से होंगे। तो आपको ये गहराई से समझना पड़ेगा कि जीवन सच में ही कितना अस्थिर है। अब देखो, महाकुंभ चल रहा है, कितने लोग वहाँ क्यों गए कि साहब जीवन में जो पाप किए हैं, एक बार डुबकी लगाएं तो हमारे पाप धुल जाएंगे। क्योंकि जगत में सरल धर्म निरूपण किए जाते हैं ताकि सर्वजन समुदाय जल्दी से धर्मात्मा हो जाए। तो शॉर्टकट है सबके पास, नदी में डुबकी लगाओ, ठीक हो जाएंगे। मेरे को आश्चर्य हुआ जब बड़ी मशीनों, ट्रैक्टरों से, जेसीबी से उनके कपड़े और चप्पलें इकट्ठे कर रहे। मैंने कितने लोग वहाँ गायब हुए होंगे, कितने लोग भगदड़ मची होगी, क्या हुआ केवली जाने और वो जाने, बचे ही नहीं हैं।
दौड़ लग रही है। इसलिए कल एक बात आई थी, धर्म तो शास्त्रों से है, तो जिसके पास शास्त्र ज्ञान होगा उसको टेंशन नहीं है। पंडित जी चलो 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 समोसरण लगा, तो पंडित जी तुम चले जाओ भैया, पंचम काल में समोसरण लगता ही नहीं है। यहाँ तो रेवती रानी जैसा आनंद करते हैं। मतलब एक एक जगह पंडित साहब ने बहुत सावधान किया है। देखो एक पंक्ति ये है अभीक्षण ज्ञान उपयोग की, जिस पंक्ति को अपन बहुत पढ़ते रहते थे, कौन सा? जन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। क्या है? पहले एक पंक्ति कौन सी थी? ज्ञान सर्व समाधान कारक है। वैसे ये वज्र पंक्तियां हैं ये। जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। बच्चों बोलो, क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? अब जो तुम्हें जिन धर्म का अभ्यास करते हुए दिख जाएं, समझ लेना ये जिन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। स्तंभ, स्तंभ मतलब समझते हो क्या बोलते हैं उसको? पिलर। पिलर। इस छत में से पानी टपक जाए ना तो कोई भयाक्रांत नहीं होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सरक जाएगा, लेकिन पिलर हिलने लग जाए तो बोले अब निकल लो यहाँ से, अब भरोसा नहीं है। तो अगर ज्ञानाभ्यास ही नहीं रहा जिन शासन में, समझ लीजिए ये सारा तामझाम भसक जाएगा, पूरा तामझाम भसक जाएगा। पंडित साहब तो जहाँ तहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। देखो इसमें भी लिखा है, जो धनवान हैं, जो अपने आप समझते हैं कि मैं धनवान हूँ, उनसे बात करो। जो धनवान हैं यदि वे अपना धन सफल करना चाहते हैं तो पढ़ने वालों को आजीविका आदि देकर स्थिर करो, पुस्तकें लिखवा कर विद्या पढ़ने वालों को दो, पुस्तकों को शुद्ध करो कराओ, पढ़ने पढ़ाने के लिए स्थान हो, निरंतर पढ़ने सुनने से ही मनुष्य जन्म का समय व्यतीत करो। यह अवसर बीतता चला जा रहा है। जब तक आयु, काय, इंद्रियां, बुद्धि, बल ठीक हैं, तब तक मनुष्य जन्म की एक घड़ी भी सम्यक ज्ञान बिना नहीं खो। ज्ञान रूप धन परलोक में भी साथ जाएगा। बोलो, अपन एक शहर से दूसरे शहर जाते ना और हवाई जहाज से जा रहे हो तो सबसे पहला महत्वपूर्ण विचार क्या किया जाता है? क्या करते हैं? कितना सामान लेके जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ तराजू रखी रहती है और तौल तौल के आपको अंदर जाने देते हैं। जैसे ही आप अपना सामान लेके जाओगे सबसे पहले कहेंगे तराजू के ऊपर रखो, तो फिर वो तौलेंगे। इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो आपको निकाल के फेंकना पड़ जाए या फिर उल्टे सीधे दाम देने लग पड़ जाएं। सामान हो 5 रुपया का और देना पड़ जाए 500 रुपया, इतना डिफरेंस। फिर भी पैसा दे करके भी लिमिट है कि भाई इतना और बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है एक ट्रक भर के ले गया मैं, बोलो कितने पैसे चाहिए, मेरा पति आदमी मेरा माल ले जाओ, बोले नहीं जाएगा, अलग से जाएगा वो, यहाँ नहीं जाएगा। आप समझे? मैं दूसरी बात कहता हूँ, एक बार अपने जीवन काल में परलोक.com पे जाओ, वहाँ चेक करो कि कितना लगेज अलाउ है। कहाँ जाना है? परलोक.com पर। वहाँ चेक करो कि आप कितना ले जा सकते हो। आपको पता है कितना ले जा सकते हैं? हाँ, परलोक में पैसा कितना ले जा सकते हैं? कपड़े नहीं ले जा सकते, बिल्कुल कंफर्म है। कैसी बात करते हैं? जिन्हें ये बात कंफर्म हो उन्हें स्ट्रेस हो सकता है, उन्हें तनाव हो सकता है, उन्हें ये पीड़ा पहुंचा सकती है बात कि मेरी चैन खो गई, मेरा मोबाइल खो गया, मेरे पैसे खो गए, मेरी ज़मीन छीन ली। उन्हें ये बात परेशान कर सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बस बात इतने सी है कि 2 घंटा पहले छीन ली, 2 घंटे बाद तो छीनने ही वाली थी। ऐसा तो नहीं था ना कि साथ ले जा सकते हो। एक एक परमाणु भी आप साथ ले जाने की व्यवस्था आपके पास नहीं है। लेकिन उल्टा ज्ञान रूप धन परलोक में भी साथ जाएगा। इस जीवन में जो आप ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत वो आपसे छीन नहीं सकती है। दूसरी चीजें छीनी जा सकती हैं। डकैत आ जाएं, अपनी पूरी संपदा ले जाएं। डकैत आ जाएं,
10-20 लोग मिल जाएं, पैसा छीन लें, प्रतिष्ठा छीन लें, धन छीन लें, कुर्सी सब छीन सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है बोलो उसे कौन छीन सकता है? तो बोले मार भी डालोगे ज्ञान नहीं छीन सकते। तो ये ज्ञानाभ्यास इतना अद्भुत विषय है, और ये ज्ञानाभ्यास का लाभ, हमारे ज्ञानाभ्यास का लाभ हमें ही मिलता है। और आपको बहुत गहराई में जाके तत्वाभ्यास करना चाहिए, और तत्व ज्ञान का पहला फल ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो सामान्य श्रावकों के गुण कहे गए हैं, समरसता, सहिष्णुता, स्नेह, वात्सल्य, ये सामान्य से गुण हैं, ये तो हमें गले तक भरे भरे ठसाठस डोलने चाहिए। हालांकि मनोविज्ञान की बात है, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं सब ठीक नहीं चल रहा है, हमारे आसपास जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, हमारे घर में जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, या परिवार में या समाज में लोग ठीक नहीं हैं। लेकिन सच कहता हूँ मैं दावे के साथ, पूरी दुनिया में जितने बढ़िया से बढ़िया लोग हो सकते होंगे इस धरती पर, वे आपके आसपास हैं। ये तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो बढ़िया बढ़िया लोगों में भी हम दोस्त ढूंढ लेते हैं। और ये हमें कोरोना चल रहा था ना, उस समय फील हुआ, वो 2-3 एपिसोड देख लिए मैंने लगातार, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के, तो महसूस हुआ अरे गजब हो गया। अनिल जी दूध पी लो, दूध पिया, किसने दूध पिलाया? बोले परिवार के सदस्य ने। भोजन कर लो, भोजन खिलाया, मार दिया, चक्कू घोंप दिया, छत पे ले गया एक बच्चा अपनी माँ को, बोले चांद देखो, चांद की तरफ देखा, उसने धक्का दे दिया पीछे से, माँ मर गई। ये इतने भयानक परिवार हैं जगत में, इतने भयानक लोग हैं। आप सोचो हम कितने अच्छे समुदाय में हैं, लाख मतभेद हों, लाख मतभेद, मैं कह रहा हूँ लाख मतभेद, जब घर जाके सोऊंगा चद्दर ओढ़ के तो ऐसा डर नहीं लगेगा कोई आके चाकू तो नहीं घोंप देगा। तो इससे अच्छे लोग कहाँ मिल सकते हैं? घर में से मुँह चला रहे हैं, मतलब सबसे कम हिंसा वाले, सबसे कम झूठ बोलने वाले, सबसे कम चोरी करने वाले, वो तो हमारी अपेक्षाएं 10 गुनी होती हैं, तो हमारे परिवार के सदस्य भी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते तो बुरे लगते हैं, अदरवाइज बुरे नहीं हैं। जो रोज़ मंदिर आ रहे हैं, रोज़ स्वाध्याय कर रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, मतलब अपनी नज़रों को ऐसा बनाओ इस धरती पर कोई शत्रु दिखाई ही ना दे। और दिखाई क्या नहीं दे, है ही नहीं कि साहब मेरा तो बुरा हुआ, बोले तुम्हारे कर्म के उदय से, मेरा अच्छा हुआ तुम्हारे कर्म के उदय से। यही स्वाध्याय का फल है। यदि स्वाध्याय करके भी हमारे परिणाम निर्मल ना हुए तो हमें फिर स्वाध्याय करना चाहिए और अपने परिणामों की निर्मलता की ओर बढ़ना चाहिए। अब देवतागण पधारने लग गए हैं, हाँ, तो मनुष्यों को जो है अपनी सभा यहाँ विराम करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।